मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम यहाँ हिसार कोर्ट में हैं और यहाँ विमुक्त जाति और राष्ट्रीय जनराज पार्टी के संयोजक एक ऐसे महान हस्ती हमारे सामने हैं। आज हम उनसे देश और प्रदेश की राजनीति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो हम आपको आज मिला रहे हैं श्री राय सिंह चौहान जी से, जो कि विमुक्त अंतःपरिवार जाति के राष्ट्रीय स्तर के काफी बड़े नेता हैं। तो हाँ जी चौहान साहब, आपका संदेश में आपका स्वागत है। आपका संदेश में सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने जनराज पार्टी ने जो कांग्रेस को समर्थन दिया है वो क्या कुछ सोच के दिया है और किस तरह की आपकी ये सोच उसके pीछे पार्टी की रही है कि भाजपा को छोड़ के आपने इंडिया अलायंस को ये समर्थन दिया। मोदी सरकार की तानाशाही और देश में फैल रहे भ्रष्टाचार, राजनीतिक तंत्र जैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, इसके अलावा जो किसानों पर किए गए अत्याचार, वह बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर के देश और प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार से दुखी और नाखुश है। इसके अलावा हमें ये महसूस हुआ कि बीजेपी सरकार यदि दोबारा से सरकार में आती है तो देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। देश के लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा के लिए जो हम नीतियां अपनाना चाहते हैं वही नीतियां कांग्रेस पार्टी अपना रही है। हमारी नीतियों का आपसी मेल होने की वजह से हमने इंडिया गठबंधन को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है। तो चौहान साहब ने ये जो बात कही है संविधान बदलने की, ये एक आम जो नागरिक है और जो निचला तबका में जिसे कहूँ, जो गरीब जनता है या फिर अनुसूचित जाति वर्ग है या अनुसूचित जनजाति वर्ग है, उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि पूरी तरह से अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई, एनडीए की सरकार बनी तो संविधान खतरे में है। ये बात हर आम आदमी घर कर चुकी है और यही कारण लगता है कि इस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस से, जो निचला तबका जिसे मानते हैं लोग, जो भी गरीब जातियां जितनी भी हैं छोटी छोटी, वो सारे की सारी सरकार से विमुख होती नजर आ रही है। तो चौहान साहब, ये आपने धरातल स्तर पर जो बात करी है, क्या वाकई ये संविधान बदलने का इतना खतरा पैदा हुआ है? क्योंकि कई सांसद हमने भी सुने हैं, कईयों की क्लिप आई है, वीडियो जारी किए हैं कि भाई 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है, या उस चीज से फिर बड़े नेताओं ने उसका खंडन किया है। अमित शाह का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी हमने सुना है कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो पहले बयान जारी करते हैं सांसद और उसके बाद उसका खंडन आ जाता है। इस बारे में आपकी क्या सोच है? कहाँ तक ये बात उचित है कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होगी? क्या ये बात लोगों के दिमाग में बैठ सकती है? जहाँ तक खंडन की बात है, ये वर्तमान सरकार, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों को लेकर के लोगों से मत हासिल करने के लिए इस प्रकार के खंडन कर रहे हैं, या मोदी साहब ये कह रहा है कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, लोकतंत्र को बहाल रखूंगा। इसके अलावा जहां तक सरकार की नीतियां हैं, या जैसे कि अब राम मंदिर को लेकर के या सांप्रदायिक दंगे देश और प्रदेश में हो रहे हैं, या गरीब तबके या माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको देखकर हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार यदि दोबारा से सत्ता में आती है तो इस संविधान और लोकतंत्र को पूरा खतरा है, और इसी की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है और भाजपा को 400 पार बार बार कर रहा है, जबकि धरातल पर लगता नहीं है कि इतनी सीटें आएंगी। हाँ, सरकार के नजदीक लग जाएंगे या कुछ कमी रह जाएगी, ऐसा जानकार जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, हम भी सर्वे करते हैं, भारी बहुमत मेजोरिटी नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी 400 पार का नारा जो मीडिया का तंत्र है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, वो बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। तो मीडिया के बारे में क्या सोचा? देखो, 2019 की इलेक्शन, पिछले इलेक्शनों की बात है, उस समय से वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या कुछ और मुद्दों के लेके आम जनमानस की आवाज पर या जबान पर मोदी मोदी था। पुलवामा कांड की भी बात कह सकते हो आप।
तब हरियाणा प्रदेश में ये था कि 70 पार बीजेपी का नारा था। तो जब 75 पार, तो जब 75 पार के नारे पर उनकी 40 आई है, तो उस रेशो के हिसाब से 400 पार अगर यदि सरकार ये कहती है, तो मेरा ये मानना है कि 250 के आसपास पूरा देश में सीटें आएगी। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश में या तो सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का, अगर मान लो सुपड़ा साफ नहीं भी हुआ किसी कारणवश से, तो 8 सीटें इंडिया गठबंधन आने की संभावना है पूरे हरियाणा प्रदेश की। तो ये थे राय सिंह चौहान जी, जो कि बड़े सूझे हुए राजनीतिक भी हैं और वकील हैं। इन्होंने जो कुछ भी बताया है, ये सारी बातें बड़ी सोच समझ कर बताई है। इनके पास पब्लिक भी आती है, उनका भी ओपिनियन ये लेते रहते हैं। तो अब अंतिम एक बात और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, इनके ही मुख से मैं सुनना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस सरकार आती है, तो जो उन्होंने घोषणा पत्र में वायदे किए हैं, जो गारंटी राहुल गांधी ने जो गारंटी दी है, क्या उस पर पूरा खरा उतरेंगे? क्योंकि ये उनके समर्थक है, इनकी पार्टी ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया है। हाँ, तो राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या सुन? देखो, जहाँ तक करीब 3 बार हमारी राहुल गांधी से बैठक हो चुकी है, और इस विषय में हमने व्यक्तिगत रूप से हमने सुना है, मुझे ही नहीं, हम सभी साथियों को पूरा विश्वास है कि जो गठबंधन में जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस पर पूरा खरा उतरने की सरकार प्रयास करेगी। ये मैं पूरा विश्वास से कहता हूँ। तो ये थे राय सिंह चौहान। तो दर्शकों, आपका संदेश चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों कोई खास सूचना आपके पास है तो हमें भेजते रहिए। हम आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।